बच्चों, एक और नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 12th की बुक फ्लेमिंगो के चैप्टर या कहें पोएम सेकंड, जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। तो हम इस पोएम की तरफ बढ़ते हैं। तो इससे आपके 1 से 2 एमसीक्यूज और 1 से 2 क्वेश्चन भी आपके पेपर में बन सकते हैं। तो आपसे एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इस पोएम के पोइट का नाम क्या है। तो इस पोएम के पोइट का नाम है पाब्लो नेरुदा। आपको याद रहना चाहिए क्योंकि पोइट के नाम से क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही साथ एक पॉइंट याद रहना चाहिए आपको कि इन्हें 1971 में एक नोबेल प्राइज भी जीता हुआ है। अब हम इसकी पोएम की समरी या कहीं हिंदी एक्सप्लेनेशन की तरफ पढ़ते हैं। तो पोएम की फर्स्ट 2 लाइंस को मैं रीड करता हूं, उसका एक्सप्लेनेशन देता हूं आपको। नाउ वी विल काउंट अप टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। मतलब कि अब हम लोग क्या करते हैं, 1 से लेके 12 तक गिनती गिनते हैं और एक तरीके से शांत खड़े हो जाते हैं या कि बैठे हो, जो भी कर रहे हो वहां पे शांत हो जाओ, कुछ भी उसके बाद नहीं करना है। अब अगली लाइन में पोएट कहता है, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। पोएट कहता है कि पहली बार होगा कि पृथ्वी पे ऐसा कि हम किसी भी भाषा में बात ना करें, साथ ही साथ हम 1-2 सेकंड के लिए रुक जाएं वहां पे। और इसके बाद पोएट कहता है कि अब जब अपन लोग एक तरीके से स्टिल हो चुके हैं तो हम लोग अपने हाथ पैर तो नहीं मटका रहे होंगे, शांत हो जाएंगे, बिल्कुल शांत बैठे होंगे। तो अब यहाँ पे एक और मीन ये भी निकलता है कि आर्म से वो वाले आर्म्स, हथियारों का भी पोएट कहना चाहता है कि जब हम लोग शांत हो जाएंगे तो हम हथियारों का भी यूज नहीं करेंगे, तो हथियारों का यूज भी बंद हो जाएगा उस समय पे। तो क्या होगा, इससे एक एक्सोटिक मूवमेंट क्रिएट होगा। पोएट नेक्स्ट लाइन में कहता है, इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट। जब सब लोग शांत हो जाएंगे तो अद्वितीय पल होगा। पृथ्वी पर रोज रोज तो कोई शांत रहता ही नहीं है, तो ये एक तरीका अद्वितीय पल क्रिएट होता है। अगली लाइन में लिखा है, विदाउट रश विदाउट इंजन। तो जब सब लोग रुक जाएंगे तो ट्रेन ऑटोमेटिक तो चलती नहीं है, तो ट्रेन कोई नहीं चलाएगा तो इंजन की आवाज नहीं आएगी। इंजन से नॉइस होती है ना, जैसे डर 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 डर, तो इंजन की नॉइस भी नहीं आएगी। और जब लोग स्टिल हो जाएंगे तो कोई गाड़ियां भी नहीं चलाएगा ना, गाड़ियां नहीं चलाएगा तो उससे ट्रैफिक क्रिएट नहीं होगा, रश नहीं होगा। नेक्स्ट लाइन में लिखा है, वी वुड ऑल बी टुगेदर। जब देखो सब लोग स्टिल हो जाएंगे तो हम लोग एक साथ ही रहेंगे, कोई कहीं पे भी जाएगा नहीं, शांत बैठे रहेंगे एक ही जगह पे। तो इस लाइन का मीनिंग करता है कि हम लोग एक साथ रहेंगे। तो इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, तो देखो जब सब लोग एक साथ हैं तो सब लोग सोचेंगे यार ये शांत क्यों है, वो शांत क्यों है, तो सब लोग कंफ्यूज हो गए ना। कभी तुम्हारे बगल में आके अचानक से एक शांत व्यक्ति बैठ जाता, तुम लोग सोचते हो अरे यार ये शांत क्यों है इतना, कुछ तो बात होगी। तो ऐसी एक तरीके की सडन स्ट्रेंजनेस क्रिएट होगी। स्ट्रेंजनेस मतलब शांत रहेंगे और एक तरीके स्ट्रेंज लगेगा कि ये हो क्यों रहा है। अगली लाइन में लिखा है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। देखो जब सब लोग स्टिल हो जाएंगे, जो फिशरमैन समुद्र में मछली पकड़ने गया है तो वो भी मछली को क्यों मारेगा, तो वहां पे वो मछली को नहीं मारता है। अगली लाइन में लिखा है, एंड द मैन गैदरिंग सोल्ट वुड लुक एट द हर्ट्स हैंड। मतलब कि एक व्यक्ति है जो नमक की खेती वगैरह करता होगा, तो वो लगातार काम कर रहा है, वो रुकता नहीं है, लगा है काम कर रहा है, उसके हाथों में लग रही है तो वो हाथों को नहीं देखता। जब वो स्टिल खड़ा होगा तो वो अपने हाथों को देखेगा, उनको होने वाले दर्द को महसूस करेगा कि हमारे हाथ में इतनी चोट लग चुकी है, तो वो तरीके उसको दर्द को महसूस करता है। अब नेक्स्ट लाइन में लिखा है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद द फायर। तो पोएट यहाँ पे कहते हैं जो लोग जे वाले, मतलब कि जो लोग ऐसे युद्धों को तैयार करता है, शुरू करता है, जैसे कि प्रकृति के विरोध में युद्ध, और साथ ही साथ गैसों से, न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करके युद्ध करता है, कहीं पे आग लगा देता है। तो इससे क्या होता है, वो जीत तो जाते हैं युद्ध, लेकिन इसमें कोई भी बचता नहीं है। जैसे 10 लोग मर गए, 100 लोग मर गए, युद्धों में लोगों की मृत्यु हो जाती है। वुड पुट ऑन अ क्लीन क्लॉथ, जब स्टिलनेस क्रिएट होगी तो वो युद्ध भी नहीं लड़ पाएंगे, तो क्या होगा, जो उनके अंदर आत्मा में गिल्ट रहता है तो वो एक तरीके से उनका गिल्ट खत्म हो जाएगा और वो एक तरीके से नए कपड़े को पहन लेंगे। यहाँ पे इसका मीन्स ये निकलता है, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर। तो देखो जब वो युद्ध नहीं लड़ेंगे, जब तक तुम किसी से लड़ाई नहीं करोगे तो वो तुम्हारा दुश्मन तो नहीं रहेगा, दोस्त ही रहेगा, भाई बंधु रहेगा। तो इसी तरीके से वो लोग जब युद्ध नहीं लड़ेंगे तो वो अपने भाइयों के साथ एक दूसरे से हाथ में हाथ डाल के, गले में हाथ डाल के साथ में चलेंगे। अब लिखा, इन द सैड ऑफ डूइंग नथिंग, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी, लाइफ इज व्हाट इट इज बेट अबाउट, आई वॉन्ट टू ट्रक विद डेथ। तो पोएट यहाँ पे कहता है, तुम भाई पोएम सुन रहे हो, पोएम का गलत मीनिंग मत निकाल लेना। पोएट तुमसे कहता है कि मैं यहाँ पे इनएक्टिविटी से मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम डेथ से समझ लो, मेरा डेथ से मतलब यहाँ पे नहीं है इसका, क्लियरली पोएट कहता है इनएक्टिविटी का। तो अब अगली लाइन में कहता है, इफ वी वर नॉट अ सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस
might interrupt this sadness। तो पोएट कहता है कि हम अगर अपने सिंगल माइंडेड नहीं होते कितने कि हम केवल एक ही चीज की बात सोचते रहे कि यार ये करना है, वो करना है, ये काम करना, वो करना, अगर हम ऐसा नहीं सोचते और लगातार अपने काम में नहीं लगे रहते, कोई भी काम में आप लगातार लगे रहते तो आपको धीरे धीरे बुरा लगने लगता है। तो पोएट कहता है अगर आप ऐसे नहीं होते सेल्फिश टाइप के सिंगल माइंडेड, तो आप उस काम को छोड़ के थोड़ा बहुत अपने आप पे भी ध्यान देते कि हमें क्या करना है। तो जब हम लोग एक तरीके से शांत खड़े होंगे, स्टिल खड़े होंगे, तो हम उसके बारे में सोच सकेंगे और एक तरीके की उससे साइलेंस क्रिएट होगी, जिससे बाद में हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होगा। अगली लाइन में लिखा है Perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। तो पोएट कहता है कि अगर हम ये साइलेंस को क्रिएट करते हैं तो शायद हमारे अंदर जो सैडनेस आ गई है लगातार काम करने की वजह से या किसी की वजह से सोचने की वजह से या अपने आप को जो टारगेट देने की वजह से, हम टारगेट नहीं देते अपने को, अगर हमने ये काम नहीं करा तो हम ये करेंगे, अगर हमने ये काम नहीं करा होगा तो हम ये करेंगे। जब हम साइलेंस खड़े रहेंगे तो इससे वो शांति प्रकट होगी और इससे शायद जो हमारी सैडनेस है वो भी खत्म हो जाए। तो अब अगली लाइन में कहता है परहैप्स द पोएट कहता है परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। पोएट कहता है तो हमें कौन सिखा सकता है कि हमें एक तरीके से क्वाइट लेने से क्या होता है और एक तरीके से स्टिल रहने से क्या होगा। तो देखो पृथ्वी है, पृथ्वी हमें ये सब सिखाती है कि पृथ्वी जब एक टाइम पे आइस एज आई थी तो आइस एज में पृथ्वी बिल्कुल शांत हो गई थी, सबको ऐसा लग रहा था कि पृथ्वी पे तो जीवन है ही नहीं। उसके तुरंत बाद पृथ्वी पे जीवन आ जाता है। और साथ में या पोएट इससे भी कह सकता है कि सीजनल चेंज होता है हमारे यहाँ पृथ्वी पे। तो जैसे पतझड़ के महीने में सभी के पत्ते गिर जाते हैं पेड़ के और अगले महीने में पेड़ पे वापस से जीवन आ जाता है। इस तरीके से पृथ्वी हमें जीवन जीने का तरीका या कहें अर्थ हमें ये सब चीजें सिखाता है। अब अगली लाइन में लगा पोएट कहता है नाउ I'll count up to 12 and you keep quiet and I will go। पोएट कहता है अब मैं 1 से 12 तक गिनूंगा, तुम लोग शांत रहना और मैं गायब हो जाऊंगा। यहीं के साथ ये वाली पोएम खत्म होती है। अगर पोएम का आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो और कहीं भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर देना, मैं उसका सॉल्यूशन तुरंत निकाल दूंगा। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो क्लास 12th में प्रिपरेशन कर रहा है एग्जाम्स की। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।